हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के पार्ट 24 में आपका स्वागत है। ये हुआ के जाने से बाईचियान और भी ज्यादा टूट गई थी। फेंग जियो और उसकी फैमिली उसे संभालने की कोशिश करती है। तो आगे फेंग जियो हेवन जाती है और डोंग हुआ से मिलती है। डोंग हुआ कहते हैं कि मैं तुम्हें फाइनली तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, अगर मैंने रिलेशनशिप के पत्थर से अपना नाम नहीं मिटाया होता तो मैं तुमसे जरूर प्यार करता। वो अपने अधूरे प्यार पे मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। फेंग जियो इमोशनल होती है। इधर बाईचियान की हालत बहुत खराब रहती है। उसे ये हुआ नजर आता है। बाईचियान की ये हालत देखकर उसका भाई दुखी होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाईचियान को मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बाईचियान ये हुआ को याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। आगे बाईचियान सपने में भी ये हुआ को देखती है और उससे बातें करती है। ये हुआ उसे बताता है कि उसके अंदर सूजिन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, वो सिर्फ बाईचियान से ही प्यार करता है। बाईचियान चाहती है कि ये हुआ ऐसे ही सपने में आकर उससे बातें किया करे। तो 3 साल बीत जाते हैं। फॉक्स किंगडम की नई रानी फेंग जियो बनने वाली रहती है। इसकी तैयारियां होती हैं। फेंग जियो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि आंट ने मुझे फॉक्स किंगडम का सिंहासन क्यों दे दिया। फेंग जियो डोंग हुआ के बारे में सोचती है और उसे वो नजर आते हैं। फेंग जियो सोचती है कि फॉक्स किंगडम की रानी बनने के बाद वो फ्रीली डोंग हुआ से मिलने के लिए उनके पास नहीं जा सकती है। उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां रहेंगी। डोंग हुआ इस सेरेमनी में गिफ्ट के रूप में फेंग जियो को एक मैप भिजवाते हैं, जिसमें उनका मैसेज था कि फेंग जियो को उनसे क्लिंग नहीं रहना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए। फेंग जियो सीमिंग को उनके भिजवाए हुए गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं आशा करती हूँ फॉक्स किंगडम और हेवन साथ मिलकर दुनिया में खुशहाली लाएं। डोंग हुआ भी मैजिकल मिरर के जरिए फेंग जियो को देख रहे थे। वो भले ही फेंग जियो से दूर हो गए हैं और उसे मूव ऑन करने के लिए कहे हैं, लेकिन वो अपने पास भी फेंग जियो की निशानी रखे हुए थे। इधर बाईचियान अपने भाई के साथ मोर्टल वर्ल्ड में थी। वो वहाँ पर ऐसे ही समय गुजार रही थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि कजन जियो उन्हें देखती है और उनके पास आती है। वो बाईचियान से कहती है कि तुम सब इमोर्टल्स हो ना। बाईचियान कहती है तुमने मुझे कैसे पहचाना। वो कहती है कि क्यों नहीं पहचानूंगी। वो उनसे पैसे उधार लेती है। वो बाईचियान से उसके भाई के बारे में पूछती है तो बाईचियान बताती है कि ये फॉक्स किंग का सबसे सुंदर बेटा है। बाईचियान और उसका भाई मोर्टल वर्ल्ड में सूजिन को देखते हैं, जो वहाँ बहुत मुश्किल भरे दिन गुजार रही थी। वो एक इंसान के रूप में जी रही थी। वो अपने पति के आगे रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी कि वो उसे डिवोर्स न दे, लेकिन उसका पति उसे डिवोर्स दे रहा था और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था। बाईचियान अपने भाई से कहती है कि सूजिन ने जितना कुछ भी बुरा किया है वो ऑलरेडी उसे भुगत चुकी है और अब बाईचियान को उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ अच्छा हो या बुरा। बाईचियान और उसका भाई चाय पीने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है घोस्ट प्रिंसेस यांजी से। यांजी बाईचियान को देखकर खुश होती है। वो बाईचियान से कहती है कि मैं जब तुमसे मिली थी तो तुम सीइन के रूप में थी, तो क्या मैं तुम्हें सीइन ही बुला सकती हूँ। बाईचियान कहती है हाँ। तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी जो यांजी को माँ बुला रही थी। वो बाईचियान को देखकर कहती है कि ये आंटी कितनी सुंदर है। बाईचियान कहती है तुम भी तो सुंदर हो। एक्चुअली वो लड़की सुवानू की बेटी थी। तभी वहाँ पर बाईचियान का बेटा एली भी आ जाता है, जो बाईचियान से कहता है कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था। क्या आप मुझे मिस नहीं कर रही थी? आप मुझसे मिलने हेवन नहीं आई। बाईचियान कहती है कि मैं पिछले 3 साल से सिर्फ सो रही थी, क्योंकि वो सपने में हमेशा ये हुआ से मिलती थी। एली उसे बताता है कि वो सी ऑफ इनोसेंस जा रहा है अपने फादर ये हुआ को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। तो बाईचियान भी उसके साथ वहाँ पर जाती है। बाईचियान ये हुआ के ताबूत के पास ही बैठ जाती है और उसके बारे में सोचती है। तभी उसको एक बार फिर से सपने में ये हुआ नजर आता है। बाईचियान वहाँ से मोर्टल वर्ल्ड में लौट जाती है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ बदल गया था। हेवन में एक अजीब सा साइन नजर आता है। जीलान वहाँ पहुंचकर रिपोर्ट देता है कि ये हुआ कि ताबूत के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हेवन किंग उससे तुरंत मो युआन को वहाँ पर पहुँचने के लिए कहते हैं। तो मो युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये हुआ के ताबूत को खोल देते हैं और उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और अपनी पावर से फाइनली ये हुआ को जगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ जिंदा और बिल्कुल सही सलामत था। मो युआन उससे कहते हैं कि बाईचियान पिछले 3 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये हुआ उससे मिलने के लिए पीच ब्लॉसम जाता है। इधर मोर्टल वर्ल्ड के टी हाउस में बाईचियान को एक बार फिर से ये हुआ की कजन जियू मिलती है, जो अपने उधार के पैसे उसके पास लौटाने आई थी। बाईचियान को पता नहीं था कि ये हुआ की कजन है। जियू अपने भाई
यानी कि येहुआ के बारे में बताती है कि वो लगता है मरा नहीं है और जिंदा हो गया है। ये सुनकर बाईचियान को लगता है कि वो येहुआ के बारे में बात कर रही है। जियू कहती है हाँ। ये सुनते ही बाईचियान वहाँ से तुरंत हेवन के लिए निकल जाती है। लेकिन हेवन पहुँचने के बाद जब वो येहुआ के बारे में मिर्ट्स से पूछती है तो मिर्ट्स कहती है क्राउन प्रिंस तो मर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अभी येहुआ के जिंदा होने के बारे में पता नहीं था। ये सुनकर बाईचियान बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मो युआन पहुँचते हैं जो बाईचियान को संभालते हैं और उसे बताते हैं कि येहुआ तुम्हारा 10 माइल स्पीच ब्लॉसम में वेट कर रहा है। बाईचियान वहाँ पहुँचती है और येहुआ को ढूंढती है। तभी उसे येहुआ नजर आता है। वो तुरंत उसके गले मिलती है। येहुआ कहता है कि देखो मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ ना, तो तुम अब रो मत। वो काफी इमोशनल होती है। उधर घोस्ट प्रिंसेस यानजी अपनी भतीजी के साथ पहुंचती है सी ऑफ इनोसेंस में जीलान से मिलने के लिए। यानजी कहती है कि मैं अपनी भतीजी को तुमसे मिलवाना चाहती थी, जिसकी वजह से इसे जिंदगी मिली है। जीलान उसकी भतीजी को देखकर सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि सुवानू को तो बेटा था ना। यानजी बताती है कि नहीं, सुवानू को लीजिंग का वारिस चाह रहा था और इसीलिए वो अपनी बेटी को भी बेटा ही बुलाती थी। एक्चुअली में सुवानू को बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। वो जीलान से पूछती है कि क्या तुम इतने टाइम में कुल्लून माउंटेन में थे? तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर गार्ड हूँ। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे मास्टर मो युआन तुम पे गुस्सा हुए कि तुमने मेरे लिए वो दवा बनाई थी? वो कहता है नहीं। वो कहती है क्या तुम्हारे साथियों ने कभी कुछ उल्टा सीधा बोला? तो जीलान कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। यानजी कहती है चलो ठीक है, फिर मैं चैन से रह सकूंगी। वो उसे बाय करके वहाँ से जाने लगती है तो जीलान उसे रोकता है और उसके बाद कहता है कि ये कुल्लून माउंटेन का ही एक हिस्सा है, तो तुम आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आना। यानजी मुस्कुरा कर कहती है ठीक है। वो दोनों ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। यानजी वहाँ से जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। जीलान भी अपने प्यार को खोकर बहुत दुखी होता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में अगर सबसे अच्छा दूसरों का भला करने वाला और बिना अपने लिए सोचने वाला कोई कैरेक्टर था तो वो था घोस्ट प्रिंसेस यानजी का, जो बहुत ही सीधी साधी थी, हमेशा दूसरों की भलाई चाहती थी और इसीलिए आई थिंक वो अपने प्यार को पाना डिजर्व करती थी। उधर मो युआन का शिष्य उन्हें बताता है कि येहुआ वापस लौट आया है जिंदा होकर, तो अब फाइनली बाईचियान की मैरिज हो जाएगी। ये सुनकर मो युआन शांत रहते हैं। उधर जे यान और बाईचियान का भाई एली से बातें करते हैं और उसे कहानी सुनाते हैं। बाईचियान येहुआ के साथ काफी खुश थी। वो उससे बताती है कि वो अक्सर ही उसे सपने में देखा करती थी। येहुआ कहता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में हुई सारी चीजों के बारे में सोचता हूँ। वो कहता है कि वो महज एक सपना नहीं था। बाईचियान ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है और खुश भी कि येहुआ हर तरीके से हर समय उसके साथ था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है, जहां बाईचियान और येहुआ को एक दूसरे का साथ मिल गया। वहीं अगर बात करें इस ड्रामा के दूसरे कपल डोंगहुआ और फेंगजियो के बारे में, तो भले ही उनकी इस ड्रामा में हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसका दूसरा सीजन था जिसमें डोंगहुआ और फेंगजियो की एक बार फिर से शुरू से लव स्टोरी दिखाई गई है और उस ड्रामा के अंत में डोंगहुआ और फेंगजियो एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। मतलब उनकी भी हैप्पी एंडिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।